कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में किसी तरह का रेडिएशन फैल चुका है, जिसके कारण दुनिया के लगभग सभी लोग मारे जा चुके हैं। इसी बीच हम एन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि शहर से कुछ सामान लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी। एन ने अपने पूरे शरीर को कवर करके रखा था ताकि उस पर रेडिएशन का कोई असर ना हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि एन पहाड़ों पर अकेली रहती है और यहाँ पर अभी तक रेडिएशन नहीं फैला है, जिसके कारण वो अभी तक जिंदा है। फिर घर आने पर एन अच्छे से अपने आप को साफ करती है, क्योंकि अगर रेडिएशन का एक छोटा सा भी हिस्सा उसकी बॉडी पर रह गया तो उसकी जान जा सकती है। एन यहाँ पर बहुत टाइम से अकेली रहती थी और अक्सर ही वो जरूरी सामान लेने के लिए शहर जाया करती थी। फिर एक दिन जब वो अपने कुत्ते के साथ कहीं पर जा रही होती है, तभी वहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जो अपनी वैन को खींचता हुआ कहीं जा रहा था। इस आदमी का नाम लुमिस था और उसने रेडिएशन से बचने के लिए एक सूट पहना था। फिर उसको उतारने के बाद लुमिस को काफी अच्छा फील होता है, क्योंकि फाइनली उसे एक ऐसी जगह मिल गई थी जहाँ पर रेडिएशन अभी तक नहीं फैला था। इसके बाद लुमिस एक झरने में जाकर नहाने लगता है, पर तभी एन वहाँ पर आती है और लुमिस को तुरंत वहाँ से बाहर। हे मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। बाहर निकलने को कहती है, क्योंकि उस पानी में भी रेडिएशन था। अब लुमिस को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है, वो तुरंत बाहर आ जाता है, पर तब तक लुमिस इन्फेक्टेड हो चुका था, इसलिए उसे उल्टियां होना शुरू हो जाती हैं। अब लुमिस बहुत ही मुश्किल से अपनी वैन के पास आता है और एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, पर क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए वो उस इंजेक्शन को नहीं लगा पाता। तभी वो एन को उसे वो इंजेक्शन लगाने को कहता है और एन उसे वो इंजेक्शन लगा देती है। अब क्योंकि लुमिस काफी ज्यादा बीमार हो चुका था, इसलिए एन उसे अपने घर ले आती है और उसकी देखभाल करने लगती है। एन गॉड से प्रार्थना भी करती है कि लुमिस को कुछ ना हो, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत टाइम से अकेली रह रही है और वो फिर से अकेली नहीं होना चाहती। अब इसके कुछ दिनों बाद लुमिस की कंडीशन बेटर होने लगती है और फिर एक दिन जब वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी लुमिस एन को बताता है कि ये जगह पूरी तरह पहाड़ों से घिरी हुई है, इसलिए अभी तक यहाँ पर रेडिएशन नहीं पहुंचा। ये सुनकर एन उसे बोलती है कि ये जगह गॉड ने हमारे लिए बनाई है ताकि हम यहाँ पर जिंदा रह सकें। एन लुमिस को ये भी बताती है कि उसके फादर और भाई बाकी बचे हुए जिंदा लोगों को ढूंढने गए थे, लेकिन आज तक वो वापस नहीं लौटे। फिर अगले दिन जब एन खेत में काम कर रही थी, तभी लुमिस उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, पर इस पर एन उसे बोलती है कि इसमें पेट्रोल नहीं है और पेट्रोल पंप बिजली से चलता है, जो काफी सालों से यहाँ पर नहीं है। पर इस पर लुमिस उसे बोलता है कि हम बिना बिजली के भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल निकाल सकते हैं। और फिर जब एन उसके इस तरीके को ट्राई करती है तो वो पेट्रोल निकालने में कामयाब रहती है। फिर रात को जब वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं, तो एन के पूछने पर लुमिस उसे बताता है कि वो अपने बाकी सर्वाइवर दोस्तों के साथ सरकार के दिए हुए बंकर में रह रहा था, लेकिन उसे वहां पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो वहां से निकल गया। लुमिस बोलता है कि उसे इतना तो विश्वास था कि दुनिया में ऐसी कोई ना कोई जगह तो जरूर होगी जहां पर रेडिएशन ना पहुंचा हो, और फाइनली उसे ये जगह मिल चुकी है। फिर अगले दिन मछलियां पकड़ते हुए एन लुमिस को बताती है कि हमारा जनरेटर खराब हो चुका है और उससे फ्रीजर चलना बंद हो गया है, जिस वजह से उसे खाना स्टोर करने को लेकर दिक्कत हो रही है। फिर जब लुमिस को पता चलता है कि एन के पास जनरेटर है, तो वो उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी लुमिस उसे ठीक नहीं कर पाता। पर तभी उसे एक आइडिया आता है और वो एन को कहता है कि हम झरने के पानी की मदद से बिजली पैदा कर सकते हैं, पर इसके लिए उनको एक लकड़ी के बड़े से पहिए की जरूरत पड़ेगी। फिर पहिया बनाने के लिए लुमिस चर्च को तोड़ने का डिसाइड करता है, पर एन उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि ये चर्च ही उसके परिवार की आखिरी निशानी है, क्योंकि इसे एन के फादर ने बनाया था। फिर उसी रात लुमिस बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और वो एन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर एन लुमिस को इस तरह देखकर वहां से भाग जाती है। फिर अगले दिन उठने पर लुमिस को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो एन के पास जाकर उससे कल रात की हरकत के लिए माफी मांगता है। इसके बाद जब एन चर्च में पियानो बजा रही थी, तभी उसे खिड़की पर किसी आदमी की परछाई दिखती है। ये देखकर एन को लगता है कि शायद वो लुमिस होगा, पर जब एन उससे इस बारे में पूछती है तो लुमिस उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता वो कौन था। फिर उसी रात एन तैयार होकर घर पर लुमिस के साथ कैंडल लाइट डिनर करती है, और डिनर के बाद जब एन लुमिस के करीब आने लगती है तो लुमिस उसे वहीं रोक देता है और कहता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और पहले हमें एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए, जिस पर एन भी उसकी इस बात से एग्री करती है। फिर अगले दिन एन लुमिस के पास आती है और वो चर्च को तोड़कर पहिया बनाने की बात पर एग्री हो जाती है, पर इस पर लुमिस उसे मना कर देता है और कहता है कि हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। कुछ देर बाद एन को सेलेब नाम का एक और आदमी मिलता है और वो उसे अपने घर ले आती है, पर लुमिस को सेलेब का वहां आना पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे यहाँ से जाने को कहता है।
इसके बाद लुमिस जब सैलेब की रेडिएशन लेवल को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सैलेब के अंदर थोड़ा बहुत रेडिएशन है, जिस वजह से वो उसे बाहर ही रुकने को कहता है। पर ये सब एन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो लुमिस को कहती है कि हमें उसे घर के अंदर ले आना चाहिए क्योंकि वो पूरी रात बाहर नहीं रह पाएगा। अब लुमिस भी एन की बात मान लेता है और वो सैलेब को घर के अंदर आने के लिए बुला लेते हैं। इसके बाद जब वो तीनों साथ में खाना खा रहे थे तो लुमिस उनको अपनी एक कहानी बताता है कि एक बार जब वो पानी लेकर वापस अपनी वैन की तरफ आया तो वहां पर उसने एक लड़के को देखा जो रेडिएशन से तड़प रहा था। फिर वो लड़का लुमिस के हाथ में बंदूक देखकर उसे गोली मारने को कहता है, पर लुमिस ने ऐसा नहीं किया और वो उसे वहीं छोड़कर वहां से चला गया। इसके बाद सैलेब भी अपनी कहानी सुनाता है और वो बताता है कि जब रेडिएशन फैलना शुरू हुआ था तो वो अपने दोस्तों के साथ माइन में काम कर रहा था, पर रेडिएशन की वजह से वो लोग वहीं फंस गए। फिर कुछ दिनों बाद कुछ लोग वहां से बाहर निकलने की जिद करने लगे, जिस वजह से उन सभी में आपस में लड़ाई हो गई और सभी ने एक दूसरे को मार डाला, जिसमें वो सिर्फ अकेला ही बचा था। फिर लंच के बाद एन लुमिस से पूछती है कि तुमने मुझे उस लड़के के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर लुमिस उसे कहता है कि मैंने तुम्हें ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा था कि वो तुम्हारा भाई होगा और मैंने उस दिन उसे शूट कर दिया था। अभी सुनने के बाद एन लुमिस को कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे भी पता था कि रेडिएशन की वजह से उसका भाई वैसे भी मरने ही वाला था। फिर जब अगले दिन लुमिस और सैलेब जंगल में शिकार कर रहे थे तब लुमिस सैलेब को पानी से बिजली पैदा करने के बारे में बताने लगता है और उसे भी वो आइडिया बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले दिन वो तीनों मिलकर चर्च को तोड़ने लगते हैं, तभी सैलेब एन को उसके साथ वॉक पर चलने को कहता है। फिर जब वो दोनों बातें कर रहे थे तब सैलेब एन को लुमिस के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और एन को कहता है कि लुमिस भगवान को नहीं मानता, इसलिए उसने तुम्हारे चर्च को तोड़ने का फैसला किया। पर इस पर एन उसे कहती है कि भले ही लुमिस भगवान को नहीं मानता पर वो ये सब हमारी मदद के लिए कर रहा है। इसके बाद जब वो दोनों साथ में वापस आ रहे थे तो लुमिस उन्हें वहां पर देख लेता है और उन्हें साथ में देखकर लुमिस को उनसे जलन होने लगती है। फिर रात को लुमिस एन को बुलाकर कहता है कि अगर तुम सैलेब को पसंद करती हो तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं और तुम दोनों एक साथ में रह सकते हो। पर यह बात एन को बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन से हम देखते हैं कि एन और लुमिस में बातें होना बहुत कम हो जाती हैं। दूसरी तरफ वो पहिया भी बनकर तैयार हो चुका था, इसलिए वो इस खुशी में उस रात को पार्टी करते हैं। पार्टी के बाद वो तीनों साथ में लेक पर नहाने भी जाते हैं, पर उसके बाद ही लुमिस एन के पास आकर उसे अपनी दिल की बात बता देता है कि अब वो उसे पसंद करने लगा है। पर एन इस पर उसे कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। अब लुमिस भी बहुत ज्यादा नशे में था, इसलिए वो घर आते ही सो जाता है। पर वहीं एन को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सैलेब और लुमिस में से किसे चुने, क्योंकि अब वो उन दोनों को ही पसंद करने लगी थी। अब इसी कंफ्यूजन में एन सैलेब के पास जाती है और वो दोनों पूरी रात एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन जब लुमिस सोकर उठता है तो वो देखता है कि एन और सैलेब कुछ अलग ही तरह से बिहेव कर रहे हैं, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में कल रात को कुछ तो हुआ था। इसके बाद लुमिस और सैलेब पहिया फिट करने के लिए झरने के पास जाते हैं और पहिया भी काम करना शुरू कर देता है। तभी सैलेब लुमिस का सूट पहनकर झरने में उतरकर काम कर रहा था और वहीं लुमिस सैलेब की केबल को पकड़कर उसे सपोर्ट कर रहा था। इसके बाद जब सैलेब काम खत्म करके ऊपर आ रहा होता है तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने लगता है, पर तभी लुमिस सूट की केबल को पकड़कर उसे बचा लेता है। लेकिन तभी वो सोचता है कि अगर उसने सैलेब को यहाँ से नीचे फेंक दिया तो वो एन की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। इसके बाद सीन यहीं कट होता है और लुमिस जब घर वापस आता है तो एन उसे पिछली रात के लिए माफी मांगती है। इस पर लुमिस उसे कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं और सैलेब भी दूसरे शहर जाने के लिए यहाँ से निकल चुका है। अभी सुनकर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि लुमिस ने सैलेब को पहाड़ से नीचे फेंककर मार दिया है। फिर इसके बाद लुमिस जनरेटर को चालू करता है और पूरे घर में बिजली आ जाती है, जिससे एन को भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जब एन पियानो बजा रही थी तो लुमिस वहां पर आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।